प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 13.3 के चौथा प्रश्न का हल यहाँ देखेंगे। इससे पूर्व आपने रचना देखा होगा, यदि नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको ये रचना अच्छे से समझ में आए। तो प्रश्न चौथा है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ 8 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर, कोण QPR 65 अंश हो। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले एक समांतर चतुर्भुज की भी रचना करना है। तो सबसे पहले आप PQ बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए, ऐसा। ये हो गया PQ। अब कोण QPR बराबर 65 अंश दिया हुआ है, तो बिंदु P पर चांदे को रखकर 65 अंश का कोण बना लीजिए। ये ऐसा चांदा रखिए और ये 65 डिग्री 65 अंश का कोण बना लीजिए, ठीक है। और स्केल से मिलाते हुए किरण PX खींचिए। ये इस किरण का नाम रख देते हैं PX। अब चूंकि यहीं कहीं PR है जो कि P से 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो 6 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे प्रकार में। ये 6 में रखा और इसको 0 तक के बढ़ाया। अब 6 सेंटीमीटर का चाप लेने के बाद P में रख करके किरण PX पर काट दीजिए। इससे जो पॉइंट हमको प्राप्त होगा, इस पॉइंट का नाम रखिए R। अब हम RQ को मिला लेंगे। तो एक त्रिभुज PQR की रचना हो गई जिसका माप हमको प्रश्न में दिया गया था। अब हमको एक चतुर्भुज बनाना है, समांतर चतुर्भुज, जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो। इसके लिए हमको कोण बिंदु R से एक किरण RY खींचना होगा जो PQ के समांतर हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो तरीका है। हम प्रकार का उपयोग कर सकते हैं और दूसरा चांदे की सहायता से। तो हमने त्रिभुज वाले अध्याय में पढ़ा है कि एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो अगर देखें यहाँ पर एक रफ डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूँ। जैसे ये दो समांतर रेखा है और ये कोई तिर्यक छेदी रेखा है। तो अगर ये कोण 65 अंश का है तो ये कोण कितने का होगा, तो मान लिया थोड़ी देर के लिए x है, तो x धन 65 बराबर 180 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 ऋण 65, घटा दीजिए तो 115 अंश आ गया, ठीक। तो यहाँ से जो RY किरण निकलने वाला है वो इस तिर्यक रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 115 अंश का कोण बनाएगा। तो हम इसी प्रगुण का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम चांदे की सहायता से एक किरण बना लेंगे, ठीक है। तो कितने अंश का कोण लेना पड़ेगा, 65 अंश का, 115 अंश का। तो ये हुआ 100, 110 और इस बिंदु पर आएंगे तो मिलेगा 105, ठीक है। अब इस R और इस बिंदु को मिलाती हुई एक किरण खींच दीजिए आगे की ओर। ठीक है, मैं यहाँ रफ काम कर दिया हूँ तो चित्र इसके ऊपर आ गया थोड़ा। ये हो गया RY। तो RY समांतर PQ कैसा खींचे देखे ना। अब RY के समांतर क्या है, PQ है, इसलिए यहाँ का जो कोण बन रहा है PRY और कोण QPR दोनों का योग होना चाहिए 180। चूँकि ये 65 था तो
तो 180 से 65 को घटा करके कितना प्राप्त किए थे, 115। ठीक है, इस प्रकार हमने समांतर रेखा खींचा। अब हम भुजा पी क्यू का लंबार्धक खींचेंगे। मैं रचना के पद को बहुत कुछ लिख के रख लिया हूँ। पी क्यू का लंब समद्विभाजक एल खींचा, तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे, बिंदु क्यू पर रखेंगे, आधे से अधिक का चाप ऊपर और नीचे काटेंगे। अब प्रकार को बिंदु P पर रखेंगे और पुनः ऊपर नीचे एक चाप काटेंगे जो पूर्व चाप को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये बिंदु हुआ कटान वाला ये, और एक बिंदु हुआ ये। इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो भुजा पी क्यू को एल पर काटेगी। ठीक, इस प्रकार से इस रेखा का नाम हम रख लेते हैं एल, और जहाँ पर पी क्यू को काट रही है इस बिंदु का नाम रख लेते हैं ओ। अब हम ओ से एक समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समांतर खींचना है, तो रचना में लिखा हूँ ओ से ओ एस समांतर पी आर खींचा। तो देखिए यहाँ भी हम संगत कोण का इस्तेमाल करें तो यहाँ से एक समांतर रेखा खींचना होगा। तो अगर यहाँ 65 अंश का कोण बनाता है तो यहाँ से जो समांतर रेखा होगी वो भी यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाएगी, 65 अंश का कोण बनाएगी। तो आप बिंदु O पर रखकर चांदे की सहायता से 65 अंश का कोण बनाती हुई रेखा किरण खींचिए जो किसके समांतर होगा, पी आर के। तो ये हुआ 65 डिग्री ले लीजिए यहाँ पर। ठीक, और O और ये 65 अंश का कोण बनाती हुई आप किरण खींचिए जो आपके किरण आर वाई को एस पर कट करता हो। ठीक है, तो ये हमारा चतुर्भुज पी ओ एस आर बना जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर होगा। समांतर खींचने के लिए मैंने कोण का प्रयोग किया है। हम प्रकार से भी इसका प्रयोग करके बना सकते हैं, परंतु प्रकार से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा कठिन लगेगा, इसलिए हम संगत कोणों के युग्म का उपयोग करते हुए यहाँ पर समांतर रेखा खींचा गया है। ठीक है, एक बार और दोहरा देता हूँ रचना के पद के साथ। देखिए सर्वप्रथम क्या किया, पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा जो कि आपने यहाँ देखा। फिर कोण क्यू पी आर 65 अंश खींचा। ठीक, यहाँ से 65 अंश का कोण बनाती हुई किरण पी एक्स खींचा। फिर P से यानी यहाँ से इस किरण पी एक्स पर 6 सेंटीमीटर का चाप आर काटा, आर क्यू को मिलाया तो हमारा त्रिभुज पी क्यू आर बन गया। अब यहाँ पर सीधा लिखा गया है किरण आर वाई समांतर पी क्यू खींचा। इसके लिए हमने क्या किया, एक ही ओर के एकांतर अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है का उपयोग किया। तो ये 65 था, उस आधार पर यहाँ कोण आर बराबर हम 115 अंश निकाल लिए और आर वाई किरण खींचा जो किसके समांतर है, पी क्यू के। उसके बाद पी क्यू का लंबार्धक खींचा एल जो पी क्यू को ओ पर काटती है। अब हम ओ से ओ एस एक रेखाखंड खींचेंगे जो पी आर के समांतर हो। तो यहाँ जो मैं पॉइंट लगा रहा हूँ और यहाँ, तो ये दोनों कोण संगत कोण होते हैं और हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होता है। इसलिए यहाँ का कोण 65 है, इसलिए हम चांदे की सहायता से यहाँ 65 अंश का कोण खींचेंगे तो जो किरण मिलेगी या जो रेखाखंड मिलेगा वो किसके समांतर होगा, पी आर के। और ये जा करके ओ एस जो है आर वाई पर मिलता है। तो हमारा चतुर्भुज पी आर एस ओ मिला जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है।